Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is your maths class and I'm Akansha here. So now in this video we will discuss a topic comparing quantities that based on 8th standard. Okay, 8th standard पे based ये topic है आपका. In this ये chapter name एक 9th chapter है क्लास 8th में जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. In this what we will discuss some topic included in this chapter: ratio and proportion, profit and loss, compound interest, profit and loss हो गया आपका, profit परसेंट, लॉस परसेंट. ओके, ये टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. नाउ चैप्टर 9 इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज. फर्स्ट टॉपिक इज रेशोज एंड परसेंटेज. रेशोज एंड परसेंटेज हम निकालेंगे. अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं सभी को पता है. परसेंटेज तो मार्क्स की स्कूलिंग टाइम में सभी में निकलती है. ओके, सो हाउ टू शो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो. रेशो कैसे शो होता है, रेशो कैसे लिखा जाता है? जस्ट लाइक वी राइट 2:3, 4, 5. ये जो साइन होता है दिस इज कॉल्ड रेशो. इसको क्या बोलते हैं? दिस साइन इज कॉल्ड रेशो. इस साइन को रेशो बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज परसेंटेज. परसेंटेज जिसका साइन होता है ये. और परसेंटेज बेसिक किस पे जाता है? 100% पे बात करते हैं हम भाई, से 80%, 90%, 40%. ठीक है, तो इस टाइप से परसेंटेज का मीनिंग होता है 100 से. किससे मीनिंग होता है? 100 से. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैसे परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल निकालते हैं परसेंटेज से, या फिर कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. दैट वी विल डिस्कस हियर. सो नेक्स्ट सम क्वेश्चन वी विल क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 28% एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो. 28% को आपको एक रेशो में निकालना है. कैसे निकलेगा? अब 28% का मीनिंग वी कैन राइट 28/100 लिख सकते हैं इसको. अब 28/100 लिखेंगे तो इसको हमें रेशो में निकालना है. तो सबसे पहले इसको एक लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. लोएस्ट फॉर्म कैसे कैसे कट होगी भाई? 2 5 ज़ा 10, 2 2 से कट कर लीजिए, एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 25 टाइम विल कट. तो आंसर क्या आया? 7/25 विल कम. क्योंकि हमें रेशो में शो करना है तो इसको दिखा देंगे 7:25. रेशो का मीनिंग ही डिवीज़न होता है. 7/20 ये जो ऐसे अपॉन लाइन होती है ये होती है रेशो. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7:25. नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट. ओके, दैट इज़, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन दिया था बुक में, दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 45% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन. 45% को आपको फ्रैक्शन में निकालना है. आप फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 45% का मीनिंग कितना हो गया? 45/100. अब इसको थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में ले लेते हैं भाई. 5 से कट कर लें, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45. अब ये किसी से कट नहीं कर हो सकता. दिस इज़ अ लोएस्ट फॉर्म. 9/20, तो ये एक फ्रैक्शन ही तो है. 9/20 क्या है? एक फ्रैक्शन है. तो मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 9/20. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12% एक्सप्रेस इन डेसिमल. अब 12% को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 12% मीन्स टू से वी कैन राइट 12/100. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब डेसिमल मतलब पॉइंट्स. अब भाई पॉइंट्स कैसे लगा लें डायरेक्ट? कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं. तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट काउंट करके आगे पॉइंट पुट कर दीजिए. तो 12 1 डिजिट 2 डिजिट और पॉइंट यहाँ आ जाएगा. और पॉइंट से पहले भी ज़ीरो हम लगा देते हैं. तो कितना डेसिमल फॉर्म हो गई? 0.12. तो विच इज़ आंसर? आंसर इज़ ए, दैट इज़ करेक्ट. क्लियर? हमेशा परसेंटेज को सॉल्व करनी है तो परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 आ जाता है. ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट. इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2.73 एक्सप्रेस्ड इन परसेंट. 2.73 को परसेंट में एक्सप्रेस करना है तो सीधा है. परसेंटेज हटानी है तो 100 से डिवाइड, और परसेंटेज लानी है तो 100 से मल्टीप्लाई.
इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसको परसेंटेज में लेके आना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 1 के आगे 2 0 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। खाली 0 तो इंक्रीज़ नहीं होंगे ना, 1 के आगे 2 0 इंक्रीज़ हुए। अब 100 टू 100 कैन कैंसिल, तो खाली कितना रह गया? 273, और ये परसेंट आ गया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 273%, दैट इज़ आंसर। नाउ इन विच ऑप्शन बी इज़ करेक्ट? सी हियर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 25% ऑफ एक्स, एक्स का 25%, अच्छा सबसे पहली बात, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। व्हाट इज़ ऑफ का मीनिंग? होता है मल्टीप्लाई। 25% ऑफ एक्स इक्वल 30। ओके, एक्स का 25% 30 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। नाउ इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये जो हमें इक्वेशन दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और 25% का मीनिंग हम लिख सकते हैं 25/100 लिख लें, और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और एक्स इधर आ गया, और ये इक्वल कितना हुआ? 30 के। अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया हमने, रिड्यूस मीन्स टू से थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में। भाई इसको 5, इसको हमने 25 डायरेक्ट कट कर लेता है 100 को 4 टाइम, तो ये आ गया 1/4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 30। देन 4 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स टू दी वैल्यू वी गेट 120। ये है एक्स, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो एक्स टू दी वैल्यू वी गॉट 120, मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर? सिर्फ इस लाइन का मीनिंग हमने निकाला है। 25% मीन्स 25/100, ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई, एंड 30 एक्स एज इट इज़ 30 इज इक्वल टू, ऐसे आ गया। गॉट इट? Now go for next. This is a individual question. C. A cricket team won 7 matches. एक क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस वॉन किए? टोटल 7 मैचेस उसने जीत लिए। आउट ऑफ, वो हमें पता नहीं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल मैचेस में से 7 मैचेस उन्होंने जीत लिए जो उन्होंने खेले। इफ़ दे हैड वॉन 35% ऑफ टोटल मैचेस, अब इन्होंने परसेंटेज, वही जो जीती हुई क्वांटिटी है वो 7, ये तो नंबर्स हो गए, बट यही चीज़ उन्होंने परसेंटेज में भी बता दी। अगर मैं बोलूँ आपके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं, 100 में से 50 मार्क्स हैं, तो मैं या तो 50 मार्क्स बोलूँगी या बोलूँगी 50% ऑफ 100 का 50% मार्क्स मिले हैं आपको, जस्ट आधे हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ है। एक चीज़ जो क्रिकेट उन्होंने मैच जो विन किए हैं उनको नंबर्स में भी दे दिया और उनको परसेंटेज में भी दे दिया कि ये टोटल मैचेस का 35% पार्ट इन्होंने जीता है। 7 मैचेस विन करने का मतलब है 35% पार्ट, तो 7 किसके इक्वल हो गया? टोटल मैचेस में जीते हैं ना, तो व्हाट वी आर राइटिंग, नंबर ऑफ वॉन मैचेस, जो मैचेस उन्होंने जीते हैं वो 7 है, और परसेंटेज में कितने हैं? वो 35%। तो हमने मान लिया कि टोटल मैचेस उन्होंने मान लिया कितने जीते हैं? एक्स मैच जीते हैं। आपको क्या निकालना है? देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले, तो टोटल कितने मैचेस थे कि किन में से 7 जीते, तो टोटल का ही तो 35% जीता उन्होंने, जो कि 7 है। ठीक है, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और 35% को 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 35/100 एंड एक्स इज इक्वल टू 7। अब क्या कर रहे हैं? 100 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और 35 मल्टीप्लाई में, तो वो इसके साथ डिवाइड में आ गया। दैट इज, कैसे लिखा? x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में है और 35 डिवाइड में आ गया। अब 7 से कट करेंगे 5 टाइम, एंड 5 इसको कट करेगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, और x क्या था? टोटल मैचेस। इसका मतलब टोटल 20 मैचेस थे जिसमें से 7 उन्होंने जीत लिए। अगर आपको बोले कि विन मैचेस मतलब लॉस मैचेस कितने हुए, तो 7 को माइनस भी कर सकते हैं, तो 14 आ जाएंगे। 13 मैचेस उसने लॉस किए, बट फिलहाल हमें यहाँ पे विन मैचेस वो निकालने थे, टोटल मैचेस, दैट इज़ 20। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो 7 विन मैचेस दिए हैं उनका ही परसेंटेज में दे दिया, तो एक ही चीज़ को 2 तरीके से दे दिया, तो वो रहनी तो बराबर ही है, चाहे कितने भी तरीक़ों से दे दो एक चीज़ को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज़ अ नर्सरी हैज़ 2, ये कुछ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अ नर्सरी हैज़ 2000 प्लांट, एक नर्सरी मीन्स जिसमें बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, पेड़ों की जहाँ वो होती है पैदावार। अ नर्सरी हैज़ 2000 प्लांट, एक नर्सरी में कितने प्लांट है टोटल?
2000। 10% ऑफ द प्लांट्स आर रोजेस, उसमें से 10% प्लांट कितने हैं, रोज़ के हैं। 2% प्लांट, मतलब टोटल 100% जो हैं प्लांट 2000, 100% किसके इक्वल हो गया, 2000 के। 10% प्लांट रोज़ है, 2% मैंगो एंड 3% नीम के हैं। तो कितने, और बाकी जो बचे वो किसी और प्लांट के पौधे हैं। तो कितने हो गए, 10% प्लस 2% प्लस 3%, टोटल 15% आ गए। तो अदर प्लांट्स कितने हुए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अदर। तो अदर कितने हुए, अदर हुए 100 में से 15 माइनस किया आपने, तो अदर हुए 85%। कितने परसेंट हुए अदर, अदर आपके आ गए 85%। ओके, अदर प्लांट्स, अब 85% अदर आ गए। अब आपको नंबर ऑफ अदर प्लांट्स निकालने थे। तो टोटल प्लांट है 2000, अब ये जो 85 हैं ये टोटल में से ही तो होंगे। तो नंबर ऑफ अदर प्लांट कैसे निकलेगा, 85% ऑफ टोटल प्लांट्स। 85% ये हो गया, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और टोटल प्लांट्स हैव गिवन 2000, सो वी आर पुटिंग हियर। अब 85% वी कैन राइट 85 अपॉन 100 हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 2000 एंड 0 to 0 कैंसिल किया, और 85 मल्टीप्लाई 20 आंसर आया 1700 प्लांट्स। कितने प्लांट्स हो गए टोटल, 1700। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको एक बार में कुछ नहीं होता है, बार बार करने हैं, बार बार सॉल्यूशन देखना है यहाँ से, और तब आपको काम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट, इफ़ 6% ऑफ स्टूडेंट इन अ बॉयज़ स्कूल, एक बॉयज़ का स्कूल है जिसमें 60% स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं क्रिकेट को, 30% पसंद कर रहे हैं फुटबॉल, एंड देन बाकी जितने बचे वो पसंद कर रहे हैं दूसरा गेम। अब आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि बाकी कितने बचे। भाई 60% क्रिकेट में है, 30% फुटबॉल, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90%। तो 100% में से बाकी कितने बचे, 10%। इसका मतलब 10% कोई और गेम पसंद कर रहे होंगे। देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट लाइक अदर, देखिए क्वेश्चन आ गया, तो कितने परसेंट स्टूडेंट दूसरा गेम पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही निकल गया बातों बातों में, 10%। सॉल्यूशन भी दिया है। इफ़ देयर आर 1200 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट उन्होंने दे दिया कि स्कूल में अगर 1200 स्टूडेंट हों तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब ये निकालना है कि हर तरीके के गेम को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास टोटल भी है, परसेंटेज भी है, निकाल देंगे। टोटल स्टूडेंट 1200, अब वो बच्चे कितने हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, वो 60% है, वो भी टोटल का। तो 60% ऑफ 1200, इसको सॉल्व कीजिए, 60 अपॉन 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 1200, 0 to 0 कैंसिल, सॉल्व किया, 720 स्टूडेंट पसंद करते हैं क्रिकेट। अब ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, जो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, वो 30% है, वो भी टोटल का 1200 का। इसको सॉल्व कर दीजिए, 30% परसेंट यानी परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, तो 30 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई ऑफ की जगह और 1200 मीनिंग 1200 आ जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, यू विल गेट 360, मीन्स 360 स्टूडेंट क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स, अब जो अदर गेम पसंद कर रहे हैं वो कितने निकाले थे हमने, 10% निकाले थे, और 10% किसका, टोटल स्टूडेंट का। तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, तो आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 120 स्टूडेंट लाइक अदर गेम्स। ओके, परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बार बार देखिए, बार बार कोशिश कीजिए, जितने क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही क्लियर होगा। ठीक, नाउ गो फॉर नेक्स्ट। एक एक चीज़, सब कुछ क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, सब कुछ क्वेश्चन से दिया है, बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। आउट ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम, न्यू क्वेश्चन है कि किसी की मिस्टर नारायण की टोटल इनकम में से 100% इनकम होगी, मतलब हम परसेंटेज एक बेसिक फॉर्म 100% लेते हैं। इनकम कितनी है, 100% हो गई। 20% वो हाउस रेंट पर दे देते हैं, हाउस मतलब घर का किराया देने के लिए, ठीक है, और 60% वो यूज़ करते हैं, 20% स्पेंड कर रहे हैं हाउस रेंट पे, और 60% यूज़ कर रहे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब घर के सामान लाते हैं, घर में जो खर्चा होता है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 60 प्लस 20 80%, टोटल खर्चा कितना हो गया, 80% टोटल स्पेंड। अब उन्होंने सेव किए, अपनी सैलरी का 80% खर्च करने के बाद उन्होंने सेव कर लिए 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ उस मंथ सेव किए इन इस टोटल मंथली इनकम में से। अब टोटल स्पेंड कितना किया उन्होंने, 80%, और इनकम कितनी थी, 100, तो इसका मतलब कितने पैसे बचाए उन्होंने, 20% पार्ट बचा लिया अपनी सैलरी का, तो बचाए तो 2000 भी,
और बचा है 20% भी, तो ये दोनों चीज़ सेविंग है, तो ये सेविंग का परसेंटेज फॉर्म है, ये सेविंग का रुपीज़ में फॉर्म है तो दोनों सेम चीज़, तो ये दोनों आपस में क्या रख दी जाएंगी, इक्वल रख दी जाएंगी। सो ₹2000 इज इक्वल टू 20% आ गया आपका, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें, मैंने क्या बोला, दोनों सेम चीज़ें किसी भी कंडीशन में हो इक्वल ही होती हैं किसी भी कैलकुलेशन के साथ। तो 2000 इज इक्वल टू 20%। अब भाई क्या करें, जैसे आपको 20 चीज़ों की कीमत दी है, 20 चीज़ों की कॉस्ट दी है, तो आपको और 100 चीज़ों की निकालनी है, तो आप पहले एक चीज़ की निकालेंगे, उस जो भी कॉस्ट होगी उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। मान लिया यहाँ 40 है, तो आप पहले 40 को डिवाइड कर लेंगे 20 से, उसके बाद 100 की निकालनी है, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई, मीन्स बड़े से छोटे पे जाते हैं तो डिवाइड, और छोटे से बड़े पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई। यही हमने यहाँ पे किया है। व्हाट वी आर डूइंग, भाई 20% से 1% पे गए तो डिवाइड करना पड़ा, 20 यहाँ नीचे चला गया। अब 1% से 100% का निकाल रहे हैं, ये 1% से 100%, 100% मीन्स उनकी टोटल इनकम, तो 100% ये 1% वाले में 100 से मल्टीप्लाई की, इसका मतलब टोटल इनकम कितनी थी, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ उनकी 100% जो है वो टोटल इनकम है ना, तो दैट इज़ 10,000 रुपीज़। ओके, सिर्फ ये देखना है कि कैसे हम किधर मूव कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ प्राइस ऑफ पल्सेस, इसमें एक फॉर्मूला इजी है, अ प्राइस ऑफ पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल, दालों के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं 30%, मतलब पहले अगर 100 रुपये की थी तो अब कितने रुपए की हो गई, अब 130 रुपीज़ की हो गई, ठीक है। तो बाय हाउ मच परसेंट, अब दाल बढ़ गई है तो उसका कंजम्पशन, मतलब उसकी जो यूज़ है वो आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि दालों के रेट बढ़ गए और लेकिन हमारा जो बजट है हमें उतने ही पैसों में चलाना है जो बजट मिला है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यूज़ कम कर दीजिए। रेट बढ़ गए तो यूज़ कम कर दीजिए, ठीक है, और रेट कम होते तो यूज़ ज़्यादा होता, तो वो इक्वल बैलेंस हो जाता। यही क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वर्बली बता दिया। 30% बढ़ गए हैं तो कितने परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट शुड सुरभि को कितने परसेंट रिड्यूस, घटा देना चाहिए कंजम्पशन, यानी उसका यूज़, दालों का जो यूज़ हो रहा है घर में वो कितना परसेंट घटा देना चाहिए, सो दैट, ताकि हर एक्सपेंडिचर, तो उसका जो खर्चा है, एक्सपेंड है दालों के ऊपर, वो बढ़े ना, वो उतना ही रहे, पैसे उसके उतने ही जाए, भले ही दाल कम आए लेकिन खर्चा भी कम ही हो। तो क्या करना है भाई, इंक्रीज़ कितनी हो रही है, 30% बढ़ रही हैं, हमें अपना खर्चा बचाना है। तो हमने मान लिया x की वैल्यू 30, इट बिकम्स, अब कितना हो जाएगा भाई, कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, और किस पे बढ़ रहा है, टोटल बढ़ गया 130, 130 मीन्स 100 + 30, पहले 30 तो इंक्रीज़ हो रहा है, और किस में इंक्रीज़ हो रहा है, 100 + 30 में इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 100 रुपीज़ थी, अब 30 रुपये बढ़ गए, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखेंगे। कभी भी कोई चीज़ अगर बढ़ती है, ठीक है, और हमें सिर्फ परसेंटेज उतनी ही रखनी है खर्चे की, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, x/100 + x मल्टीप्लाई 100, तो x की वैल्यू 30 ले लीजिए, तो 30/100 + 30 मल्टीप्लाई 100, अब 100 + 30 130 आ गया, 0 to 0 कैंसिल, तो 30 ये 300 हो गया, 300/13, और ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो ये आंसर आएगा दिस वन, 23, 1/13% आपको दालों का जो यूज़ है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका खर्चा उसी में चल जाए। ओके, अगर रेट बढ़ गए हैं तो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज सेइंग, रवीज इनकम इज़ 20%, रवि की इनकम कितनी है, 20% लेस देन, कम है, दैट ऑफ हरीश, हरीश की इनकम से भी 20% कम है। अगर रवि की इनकम सपोज दैट 2000 है, तो हरीश की इनकम अगर 2000 रुपीज़ है सपोज दैट, तो 20% रवि की उससे 20% कम है। अब इसका 20% कैसे निकाल सकते हैं, 20/100 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स टू से कि 2 to the 4, यानी 400 रुपये उसके कम है। अगर इसकी 2000 है तो इसकी 1600 रुपये है, ठीक है, इस टाइप से कुछ रिलेशन है। तो बाय हाउ मच परसेंट इज हरीश इनकम मोर देन दैट ऑफ रवि, तो रवि की इनकम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी कितने परसेंट ज़्यादा है हरीश की, हरीश के अकॉर्डिंग तो रवि की 20% कम है, लेकिन
रवि के अकॉर्डिंग हरीश की कितने परसेंट ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि 20% ही तो ज़्यादा हुई, नहीं, हरीश की तो कम है ना, तो हरीश रवि की तो कम है, रवि की इनकम से हम हरीश की निकालेंगे, ठीक है, तो वो कम आएगी। सी, परसेंटेज में निकालना है। लेट बेसिक परसेंटेज कितनी है इनकम की, 100% ले लिया हमने। रवि की इनकम है 20% लेस देन हरीश की इनकम से, तो रवि की इनकम कितनी हो गई, सपोज दैट रवि की इनकम 80% हो गई, अगर देखा जाए तो उसकी 100 है हरीश की, तो रवि की 80% हो गई, और कम कितनी है 20%। तो अभी जो फॉर्मूला यूज़ करा उसमें था रेट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए 30 प्लस आया था 100 के साथ। यहाँ पे रेट कम हो रहे हैं, मीन्स 20% लेस है, तो लेस का मीनिंग 100 में से 20 माइनस कर देंगे, और 20/100 माइनस 20, तो 20/80, और आफ्टर सॉल्यूशन यू गेट 25%। अगर बढ़ रही होगी तो 100 प्लस आता, और घट रही है, कम हो रही है, लेस है ना, तो इसलिए 100 माइनस आया है। तो इसका मतलब जो रवि की इनकम है वो हरीश की इनकम से हरीश की इनकम रवि की इनकम से ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग 25%। ओके, दिस इज नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा वोट के ऊपर क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट खड़े हुए, ए और बी, 2 ही होंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 53%, जो जीता, ये विन वाला है, ये लॉस वाला है, इसे ओपोनेंट भी बोल देंगे, इसको 53 वोट्स मिले। हिज ओपोनेंट गॉट, और उसके ओपोनेंट को 31,000 वोट मिले। ये परसेंटेज में दे दिया और ये किस में दे दिया, नंबर्स में। अच्छा, अगर डायरेक्टली परसेंटेज देखें तो इसका मतलब विच रिप्रेजेंट, इसको 53 मिले, तो बाकी ये दिया है कि ये जो 31,000 उसको वोट मिले, ये टोटल उसका 31% है, तो इसको नंबर्स भी दे दिए और इसका परसेंटेज भी दे दिया। ओके, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट कितने थे वो निकालना है, एंड द विनिंग मार्जिन, और जीतने वाले के पास कितने ज़्यादा आए ओपोनेंट से, दोनों के पास कितने कम थे, मतलब कितने अंतर था वो निकालना है आपको। तो ठीक है, निकाल देते हैं। विनिंग कैंडिडेट के पास कितने हैं, 53%। ओपोनेंट था, ओपोनेंट को इतने मिले और परसेंटेज भी दे रखी थी उसके वोट की, तो ये दोनों इक्वल हो गए। 31% कितना हो गया, 31,000, तो 1% निकालेंगे तो 31, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो डिवाइड, 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1% कितना आएगा, 1000। और फिर टोटल वोट कैसे निकलेंगे, 100% से। 100% कैसे निकलेगा आपका, 100% 1 से 100 में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो गई, टोटल वोट आ गया आपके 1 लाख। इसका मतलब टोटल 1 लाख थे। अब ये निकालना है, विनिंग का मार्जिन निकालना है कि जो उसने वोट जीते हैं उन जीतने वाले और हारने वाले के बीच वोट का कितना अंतर रहा। तो विनिंग मार्जिन कैसे हैं, जीतने वाले के 53% थे, हारने वाले के 31% थे, तो दोनों का अंतर कितना है, परसेंटेज में 22। अब 22% वोट का मार्जिन है और मार्जिन टोटल वोट्स पे होगा, तो हम अगर नंबर ऑफ वोट्स विनिंग मार्जिन अगर निकालते हैं तो ये कैसे निकल के आ जाएगा, यहाँ से 22% ऑफ टोटल वोट्स 1 लाख के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा, वो पिक्चर क्लियर नहीं हुई, तो और फिर उसके बाद 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 22,000 वोट्स का दोनों कैंडिडेट में अंतर रहा। जो जीतने वाला था वो 22,000 उसको वोट ज़्यादा मिले 1 लाख में से, ठीक है, 53% के बाद, और अपोनेंट वाले को कम मिले। ओके, नाउ 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन 6% पर मंथ बढ़ रही है। मैं बोल दूँ 10,000 लोग हर साल बढ़ रहे हैं, सॉरी एवरी ईयर, तो ऐसे ही यहाँ परसेंटेज में दे दिया। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन की जो परसेंट वो है पॉपुलेशन है वो हर साल 6% बढ़ जाती है। आज जितनी है अगले साल 6%, हमारी जो पॉपुलेशन आज की है उसका 6% और ऐड कर देंगे तो वो अगले साल हो जाएगी, फिर उसका 6% और ऐड कर देंगे तो वो ओवर मोरो वाले उसमें हो जाएगी ईयर में। यही है। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़, अगर इस ईयर जो करंट है उसमें पॉपुलेशन 15,900 है, तो फाइंड करना है कि एक साल पहले कितनी रही होगी। अब आप मान लीजिए कि मान लिया एक साल पहले x थी पॉपुलेशन, इस साल
पॉपुलेशन जो जितनी है वो कैसे बनी होगी भाई, जो पिछले साल थी उसका 6% उसमें ऐड हो गया होगा, उसी पॉपुलेशन का 6% दिया है ना, हर साल 6% बढ़ रही है 6%। तो लास्ट ईयर अगर पॉपुलेशन एक्स रही होगी तो इसी का तो 6% इसमें ऐड हो गया होगा, तो इसी का 6% हम इसमें ऐड कर लेंगे और वो बन जाएगी हमारी करंट ईयर की पॉपुलेशन। ठीक है, तो यही हमने किया है। क्या हम कर रहे हैं, सी भाई प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था और उसी का 6% उसमें ऐड कर दिया तो प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन बन गई। तो वही है, ये हमने एक्स मान ली और 6% प्रीवियस ईयर की एक्स है तो और प्रेजेंट ईयर की आपको दे रखी है, तो इसको हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। एंड 6% का मतलब 6/100 वी आर सॉल्विंग, एंड 100 का इधर एलसीएम ले रहे हैं तो 100x प्लस 6x, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आया 106। और आफ्टर द सॉल्यूशन व्हाट वी गेट, आफ्टर द सॉल्यूशन वी गेट द आंसर x इज इक्वल टू 15,000। मीन्स पिछले साल जो वो रही होगी, पिछले साल जो आपकी, हैंस इट्स पॉपुलेशन अ ईयर एगो, इस साल पॉपुलेशन कितनी है इतनी, तो पिछले साल कितनी रही होगी 15,000। ओके, ये एगो की है और ये प्रेजेंट की है। क्लियर, आगे निकल के। नाउ नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। 30% पैसेंजर फ्रॉम अ ट्रेन, एक ट्रेन के 30% पैसेंजर, यानी पहले अगर सोचें तो एक ट्रेन में सबसे पहले तो 100% पैसेंजर रहे होंगे, टोटल 100% ले लेते हैं। 30% पैसेंजर फ्रॉम अ ट्रेन गॉट डाउन एट स्टेशन ए, टोटल पैसेंजर के 30% तो स्टेशन ए पे उतर जाते हैं। ठीक है, तो साथ साथ लिए चलते हैं, 100 में से 30% उतर गए तो स्टेशन ए के बाद कितने बचे 70%। देन अब जितने बचे उनका 50% उतर जाते हैं स्टेशन बी पर, तो 70% बचे। अब 70% का 50% उतर जाएंगे स्टेशन बी पर। तो अगर आप 70% का 50% निकालेंगे तो ये सॉल्व करके आया 35/100। मीन्स नीचे 100 है, 100 हटा दीजिए तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, और 100 लगा देते हैं तो परसेंटेज का साइन हट जाता है। मीन्स 35% पैसेंजर उतर गए 70% में से। अब 70% में से 35 बी पर उतर गए तो बाकी कितने बचे, 35% ही तो बचे पैसेंजर। अब बी, ए पर तो 70% बचे थे उतरने के बाद, अब बी पर 35, अब 50% और उतर गए तो खाली 35% अब बच गए, यानी बी से आगे जो 35% लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, हाउ मच पैसेंजर वर देयर इन द ट्रेन, इसका मतलब कि टोटल कितने पैसेंजर थे बिफोर स्टेशन ए, स्टेशन ए आने से पहले, मतलब जब ट्रेन पूरी भरी हुई थी तब कितने पैसेंजर थे, दैट वी हैव टू फाइंड। सो अब ट्रेन में कितने पैसेंजर बचे, 35% पैसेंजर बचे। अब उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जितने पैसेंजर लास्ट में बचे ना वो 350 थे, ये बोला है। इफ़ देयर वर स्टिल 350 पैसेंजर इन द ट्रेन, लास्ट में अगर 350 पैसेंजर हैं और लास्ट में अभी अभी हमने फाइंड आउट किया लास्ट में कितने पैसेंजर बचे हुए हैं, 35% पैसेंजर बचे हुए हैं, और वो नंबर्स में भी दे रखे हैं। तो 35% किसके इक्वल हो गया, 350 के। देन सो 35 पैसेंजर्स लेफ्ट इन ट्रेन, ट्रेन में कितने बचे 350 और वही 35% भी बचे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। मीन्स टू से कि 35% किसके इक्वल हो गया, 350 के। अब 35% को 1% पे निकालें, बड़े से छोटे पे जाएगा तो डिवाइड, तो 3500 जो डिवाइड होगा वो 35 से हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा, 1% निकला, कट हुआ 10, मीन्स 1% किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो यहाँ पे 1 से 100 में निकालोगे 1% कितना आया, 1% आया आपका 10, तो 100% अगर निकालेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, मीन्स 1000। इसका मतलब 100% कौन है, टोटल पैसेंजर। ट्रेन में टोटल पैसेंजर थे ए स्टेशन आने से पहले, मतलब ट्रेन टोटल 1000 पैसेंजर्स को लेके स्टार्ट हुई थी। क्लियर, नाउ दिस इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन, सी हियर। इस टाइप के क्वेश्चन आप कीजिए
वैसे भी आते हैं कॉम्पिटेटिव में। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं। जो जीता है उसको 55% वोट मिले हैं। एंड देन वॉन बाय मार्जिन, और वो हारने वाले से उसको इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, मार्जिन दे दिया आपको, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो कितने वोट थे। अब 55, भाई वॉन वाले को 55% मिले, और जो लॉस था ओपोनेंट वाले को 100, टोटल 100% थे। 100 में से 55 निकाल दीजिए, बाकी जो बचे वो लॉस वाले के पास पहुँचे, तो 45% बचे, यानी लॉस वाले के पास कितने आए, 45%। ये हो गया। अब जो मार्जिन होता है कि दोनों के अंतर, तो वो इन दोनों की परसेंटेज का अंतर ही तो होता है। 55 में से 45% आप अगर माइनस कर देंगे तो वो मार्जिन वोटों का दे रखा है कि इन दोनों के बीच के वोट्स का अंतर 8756 है। तो 55% और 45% में अंतर कितना आ गया, 10% का अंतर है, यानी 10% इज इक्वल है इसके। अब 10 से अगर हम 100% निकाल दें तो क्या मिल जाएगा आपको। 100% का मीनिंग क्या है, 100% का मीनिंग है कि आपकी टोटल वोट्स। अब कैसे निकल जाएगा, अब 10% आ गया, 8756 मार्जिन है, सब लिखा हुआ है। मार्जिन वोट्स कैसे निकलेंगे, विनिंग में से ओपोनेंट को माइनस कर दीजिए। अब 10 से 1 कैसे आएगा, 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8756 इसको 10 से डिवाइड किया। अब टोटल 1% से 100% पे जाइए। 100% कैसे निकलेगा टोटल वोट्स का, भाई इसमें फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब ये 1% है तो एक की कॉस्ट पता है तो 100 की निकाल सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करके। 0 से 0 कैंसिल, एंड देन आंसर आ गया आपका 87,560। मतलब जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे, 87,560 वोट्स टोटल थे, ए और बी में, दोनों को मिला के और मार्जिन को भी मिला के। क्लियर। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक फिनिश हो गया है। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, टिल देन वीडियो देखें, हर क्वेश्चन क्लियर होगा। पॉज कर करके आंसर, अगर आपको लिखने हैं तो पॉज करके आंसर लें, ठीक है, समझ में आएगा। बार बार देखें, जब तक आप बार बार नहीं देखेंगे एक बार चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको आराम से सुने एक एक वर्ड में कि कैसे कहाँ लिखा गया है, कैसे कहाँ बोला गया है। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।